परमेश्वर के वचन में यह स्पष्ट है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल करे, इसके पहले वह उसे विनम्र बनाता है। मूसा को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के पहले बियाबान में अपने सास ससुर की भेड़ बकरियों को चराना पड़ा। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनने के पहले कैद में रहना पड़ा। पतरस को पिंतेकुस्त के दिन प्रचार करने के पहले पश्चाताप करना पड़ा, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना पड़ी, आंसू बहाना पड़े। पौलुस दमिश्क की रास्ते पर अंधत्व का अनुभव करता है। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के प्रारंभ में जो पहला संदेश दिया, उसका प्रथम कथन था जो मत्ती 5 और उसकी 3 आयत में पाया जाता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अहंकार रहित होना, दीन होना आवश्यक है। नीति वचन उसके 11वें अध्याय की 2 आयत में लिखा है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। याकूब 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। नीति वचन 18:12 में लिखा है, नाश होने के पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने के पहले नम्रता होती है। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण ही ले लीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 33वीं से 35वीं आयतों में लिखा है, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन होगा, कौन बड़ा चेला होगा। तब यीशु मसीह ने बैठकर 12 को बुलाया और लिखा हुआ है, और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। पौलुस कहता है, हम में प्रेम ना होगा तो हम अपनी पहचान खो देंगे। इसी संदर्भ में पौलुस लिखता है 1 कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय की 4 आयत में, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। आज के ज़माने में हम प्रयास करते हैं कि हमारा बड़ा नाम हो, संसार हमको जाने। हमारी पब्लिसिटी के लिए हम पैसे खर्च करने में भी पीछे नहीं हटते। हमारा नाम, हमारा अहम, हमारी प्रशंसा, हमारे बड़े बड़े बैनर्स इत्यादि इत्यादि। आज विनम्रता का अवमूल्यन हो रहा है। बड़े बड़े नायक हैं, बड़े खलनायक हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े स्टेज शो हो रहे हैं। विनम्रता मानो पीछे रहने की बात बन गई है। साम दाम दंड भेद कैसे भी आगे बढ़ना है, चाहे कैसा भी समझौता करना पड़े। आज हम 4 बातों पर विचार करेंगे कि कैसे अहंकार हमारे संबंधों को तोड़ता है और हमारे बीच में खाई पैदा करता है, यहां तक कि हमारी आत्मा को भी प्रभावित करता है। पहली बात, अहंकार हमारे बीच दुर्भावना और द्वेष पैदा करता है। नीति वचन उसका 13वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो मैंने सोचा वह ठीक है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, मुझे किसी की भावनाओं की चिंता करने की जरूरत नहीं, जो दूसरा सोच रहा है तो सोचता रहे। तो ये अहंकार की भावना आज प्रबल होती जा रही है हमारे संसार में, हमारे बीच में, हमारे रिश्तों में, हमारे आसपास के लोगों में। दूसरी बात इस अहंकार से संबंधित यह है कि अहंकार हमारे बीच में विवाद और विनाश लाता है। कौन सबसे बड़ा है, कौन किससे बेहतर है, कौन है जो सब कार्य कर लेता है, कौन है जो तेजी से बढ़ रहा है, कौन है जो तेजी से पॉपुलर होना चाहता है। यीशु मसीह के बढ़ते हुए प्रभाव से धार्मिक अगुए घबराए हुए थे। यूहन्ना 12:19 में लिखा है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ा, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। फरीसी कह रहे हैं कि हम असफल हो गए, यहां तो संसार उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो चला है। 8 स्थानों पर
बाइबल में वर्णन है जब लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। पहला स्थान जब यीशु अपने गृहनगर नासरत में आया, लिखा हुआ है लूका 4:16 के आगे, और वह नासरत में आया जहां वह पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को उसने लिया और उस पुस्तक को खोलकर उसने वह जगह निकाली जहां पर लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर वे यीशु को ले गए कि उसे वहां से नीचे गिरा दें। तब वह उनके बीच से निकलकर चला गया। उसी के लोग जहां वो पैदा हुआ था, जहां वो बड़ा था, उसे मारना चाहते थे, उसे पर्वत से गिराना चाहते थे। दूसरा स्थान मत्ती 12 में वर्णन है जहां फरीसी उसे मारने की योजना बनाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करे। तीसरा स्थान यूहन्ना 5 में वर्णन है जब यहूदी उस पर पथरवाह करना चाहते थे। यूहन्ना 10 में वर्णन है। यूहन्ना 11 अध्याय में वर्णन है। मरकुस रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में वर्णन है कि कैसे लोग प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते थे। मत्ती 21 में फरीसी और महायाजक उसे मार डालना चाहते थे। लूका रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार लोग प्रभु यीशु मसीह का नाश करना चाहते थे। ये लोग यीशु को मारना चाहते थे क्योंकि ये अहंकारी थे, घमंडी थे, दूसरों को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे। यह नहीं समझ सकते थे कि यीशु कहीं ज्यादा सामर्थी है, यीशु महान आश्चर्य कर्म कर रहा है, यीशु जो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा था वह मसीहा है। और इसलिए उस अहंकार की भावना से ग्रसित होकर ये यीशु को समाप्त कर देना चाहते थे, क्योंकि अहंकार की भावना उनमें थी, असुरक्षा की भावना उनमें थी। और ये अहंकार की भावना किसी के प्रति जब होती है तो ये बढ़ती जाती है अगर हमने इसको विराम नहीं दिया। गलतियों 5:25-26 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। परमेश्वर के वचन में यह आदेश है कि हम एक दूसरे के प्रति घमंड ना करें। नीति वचन 16:5 में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। अहंकार फिर क्रोध और जलन और घृणा को जन्म देता है और अंततः हमारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। हमारे उद्धार का आनंद जाता रहता है। हमारे जीवन में वो जो परिपूर्णता का अनुभव प्रभु देना चाहता है वो नहीं रह जाता। रोमियो 5:16 में लिखा है, और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही वरदान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। हमारे जीवन में हमें घमंड नहीं करना है। कितनी बार हम अपने काम पर, अपनी जीविका पर, अपनी बड़ी बड़ी सफलताओं पर घमंड करते हैं और सोचते हैं कि लोग बड़े प्रभावित होंगे, और वास्तव में ऐसा होता नहीं। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाले ना ही परमेश्वर की दृष्टि में और ना ही मनुष्यों की दृष्टि में महान बन पाते हैं। यिर्मयाह के 9वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। भजन संहिता उसका 75वां अध्याय आयतें 4 और 5। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। नीति वचन 27:2 लिखा हुआ है,
तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। आज कितने लोग हैं जो खुद अपनी प्रशंसा और अपनी सराहना और अपने गुणगान आप करते हैं। परमेश्वर के वचन में आदेश है कि हमें ऐसा नहीं करना है। तीसरी बात अहंकार से संबंधित। अहंकार अलगाव पैदा करता है। जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ और मात्र अपने हित के लिए जीवित है और उसी के लिए अपनी कमाई करता है, बड़बोलापन दिखाता है, अहंकार करता है, अंत में होता क्या है? स्वार्थी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति अपने सारे संबंधों को तोड़ता जाता है। लोग सामने तो चाटुकारिता करते रहते हैं, पर भीतर से ऐसे व्यक्ति के साथ कोई जुड़ नहीं पाता। हमारी अहंकार की भावना हम में अलगाव पैदा करती है, परंतु हमारी पीड़ा और हमारा टूटा हुआ हृदय हमें परमेश्वर से और एक दूसरे से जोड़ता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, शैतान के विषय में लिखा है, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चलूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। ये शैतान की घमंड की और अहंकार की बातें हैं। और तब यहेजकेल उसके 28वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में एक चेतावनी है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। चौथी बात, अहंकार मिलाप कराने में अवरोध पैदा करता है, मिलाप की भावना को समाप्त करता है, तोड़ता है। शैतान तोड़ता है, परमेश्वर जोड़ता है। यीशु ने अपना लहू बहाया कि मनुष्यों का परमेश्वर से मेल हो सके। पाप के कारण जो अलगाव हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कीमत चुकाई। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। उद्धार की जो केंद्रीय भावना है वो मेल की भावना है, परमेश्वर से हमारा मेल। यीशु के संदर्भ में लिखा है इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने आप हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अहंकार इस भावना को तोड़ता है। मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हमको सौंपी है। प्रभु यीशु मसीह ने रक्त बहाया है, हमारा मेल परमेश्वर से कराया है। और जब हमारा मेल हो गया है तो मेल मिलाप की सेवा हमारे लिए छोड़ी है कि हम उस सेवा को पूरा करें। संबंधों को जोड़ने के लिए व्यक्ति में विनम्रता होना चाहिए। कुछ वाक्य हैं जिनके आधार पे आप अहंकारी व्यक्ति को पहचान सकते हैं। मैं जजमेंटल होने की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु जो व्यक्ति जिसमें घमंड होता है वो उसकी भाषा में मैं
मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने ऐसा किया, मैं वैसा कर सकता हूं, मैं सबसे ठीक हूं, मैं सबसे ठीक था, मैंने जो कह दिया वही सही था, तुम गलत हो, मैं सही हूं, तुम्हारी बात उचित नहीं है, मेरी बात ही उचित है, जो मैं सोचता हूं वो सही सोचता हूं, दूसरा गलत सोचता। ये सारे विचार अहंकारी व्यक्ति के हैं। अहंकारी व्यक्ति किसी को धन्यवाद भी देने में कठिनाई का अनुभव करता है। धन्यवाद के शब्द बोलने में, किसी की प्रशंसा करने में भी ऐसे अहंकारी व्यक्ति को कठिनाई होती है। किसी को प्रोत्साहित करने में भी उसे कठिनाई होती है। और उस व्यक्ति को जो अहंकार से भरा है, दूसरों पर आरोप लगाने की जल्दी होती है। दूसरों की कमियों को खोजने में वो मानो एक्सपर्ट होता है। हमें आज अपने दिल को देखना है। यदि हमारे हृदय में ये घमंड की भावना है, तो हमें इस घमंड को छोड़ना होगा, इस अहम को तोड़ना होगा। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखना होगा, जहाँ क्षमा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ बलिदान है, और उसके रक्त की कीमत समझना होगी कि उसने हमारा मेल कराने के लिए, हमारे अहंकार को दूर करने के लिए, वो जो शैतान अहंकार से भर गया था, उस भावना को हमारे हृदय से मिटाने के लिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया। और इसीलिए फिलिपियों के दूसरे अध्याय की 5वीं से 8वीं आयतों में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 23वीं और 24वीं आयतों में लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अपने बीच में मेल मिलाप कर ले, तब तेरी भेंट ग्रहण योग्य होगी। हमारी मानसिकता होती है कि हम अपनी गलतियों को छिपाएं और सफलताओं का जोर शोर से बखान करें, और हम सोचते हैं इससे हमारी प्रशंसा होगी, इससे हमारा नाम ऊंचा होगा। परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा इसके विपरीत है। जब हम अपने आप को विनम्र करते हैं, जब हम अपनी गलतियां मान लेते हैं, जब हमारा हृदय पश्चातापी हृदय होता है, जब हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, जब हम विनम्रता से क्षमा याचना करते हैं, जब हम अहंकार, घृणा, जलन आदि पापों से पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर की क्षमा हमें मिलती है और लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की महान गवाही होती है। आज परमेश्वर हम सबों को अवसर दे रहा है कि हम सच्चाई से अपने हृदयों को परमेश्वर के वचन के दर्पण में देखें, उसके चरणों में जाएं और नई मानसिकता को प्राप्त करें, अपने जीवन, अपने व्यवहार और अपनी विनम्रता से अपने अहंकार को अपने जीवन से मिटा दें। यीशु के सच्चे शिष्य हम बन सकें और इस संसार में हमारा जीवन सार्थक हो, और इस संसार के बाद हम परमेश्वर के धाम में पहुंचकर सर्वदा वास करें। तो हमने अहंकार के संबंध में 4 बातों की चर्चा की। पहली बात, अहंकार हमारे बीच में दुर्भावना और द्वेष पैदा करता है। दूसरी बात, अहंकार हमारे बीच में विवाद और विनाश भी ले आता है। तीसरी बात, अहंकार अलगाव पैदा करता है, हमारे संबंधों को तोड़ता है। और चौथी बात, अहंकार मिलाप करने में अवरोध पैदा करता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को देखें। आइए हमारे हृदय में यदि किसी के प्रति ऐसी बातें भरी हुई हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित हैं, तो हम अपने इस अहंकार को, इस घमंड को अपने हृदय से दूर करें और विनम्रता से एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए
परमेश्वर के चरणों में जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। आज परमेश्वर का वचन हम सबों को इस बात की प्रेरणा देता है। परमेश्वर आपको आशीष